Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read the first lesson of class 9th, धर्म युद्धा, written by अर्जुन देव चरण। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन देव चरण और टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देव चरण पेशे से एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं। इज बेसिकली अ पोएट, लेकिन मुख्य रूप से वो एक कवि हैं। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनका जो नाटकें हैं उनके पोएट्री के अतिरिक्त जैसे नज़र आते हैं, अतिरिक्त के जैसे मालूम पड़ते हैं। द पोएट इन हिम शो थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पाइथी लाइन। उनके अंदर जो पोएट है, कवि है, वो अपने शॉर्ट के जरिए, क्रिस्प के जरिए, करारे के जरिए एंड पाइथी लाइन, शॉर्ट लाइन के जरिए अपने अंदर के कवि को दिखलाते हैं, शो करते हैं। द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले, और अपने नाटकों में कोरस के गीत को भी डालते हैं। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 20s कह रहा है कि उनका जो पहला बुक था राजस्थानी में नाटक थे, कह रहा है कि उनका जो राजस्थानी नाटकों में पहला बुक था वो पब्लिश लेट 20s यानी कि 17वीं सदी के अंत में हुआ था। वाज रिसीव्ड रेदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल, और जो राजस्थानी लिटरेरी सर्कल था उसमें उनको हालांकि ज़्यादा सराहा नहीं गया। टिल दैट टाइम, और उस समय ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इशू लाइक विडो रीमैरेज, डाउरी etc। और उस समय के आसपास जो राजस्थान में जो ड्रामा होता था वह एक सोशल इशू पर, सामाजिक मुद्दा पर नाटक होता था, जैसे विडो रीमैरेज, विधवाओं की पुनः शादी, डाउरी, दहेज प्रथा, ये सब उस समय जो राजस्थान में नाटक होता था वो सोशल इशू पर ही होता था। और द फोल्क प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, और जो फोल्क प्लेज था, राष्ट्रीय नाटक था, तो वो हिस्टोरिकल पर आधारित था, ऐतिहासिक पर आधारित रहता था। एंड मिथोलॉजिकल थीम, और पुरानिक कथाओं पर, पुरानिक थीम पर आधारित रहता था। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रोरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर, और जो फुल लेंथ का जो प्ले रहता था, नाटक रहता था, वो कंटेम्प्रोरी थीम का, फुल लेंथ का जो नाटक रहता था कंटेम्प्रोरी थीम पर, वो कंजेक्चर के बियॉन्ड ही रह जाता था, पीछे ही रह जाता था, अनुमान के पीछे ही रह जाता था। हाउएवर, किसी तरह अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर। कह रहा कि किसी तरह से अर्जुन सीन पर आते हैं, ये केवल ड्रामेटिक लिटरेचर के टर्म पर ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ड्रामेटिक लिटरेचर के टर्म पर ही नहीं महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि मॉडर्न थिएटर पर भी महत्वपूर्ण होते हैं। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड, अर्जुन देव का कुछ नाटक यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। डू नाटका आजरा, गुआरी एंड शंकारियो, बोल मारी, कीटो, पानी, धर्मयुद्धा एंड गथा, मुक्ति गथा। धर्मयुद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्मयुद्धा जो है वह एक पद्मा की कहानी है। अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्पिरिचुअल लाइक द रामायणा द महाभारता etc। और ये जो पद्मा है यह एक यंग गर्ल है, एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि एजुकेटेड है, शिक्षित है, स्पिरिचुअल से मतलब धार्मिक ग्रंथ से, जैसे कि रामायणा एंड द महाभारता, रामायण और महाभारत से। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द uncharitably orthodox attitude of the society towards women,
और वह दुखी महसूस करती थी। औरतों के प्रति जो समाज में ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है, कट्टरपंथी जो रवैया है, उसे देख करके वह हमेशा ही दुखी रहती थी और दुखी रहती थी और घबराई हुई रहती थी। शी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर। वह अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से एक ही बात पूछती रहती थी, अबाउट राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, यानी अधिकार के बारे में और एक औरत की पहचान के बारे में। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। और वो उन लोगों से पूछती थी कि क्या उसका पहचान जो है वो उसकी शादी ही है, यानी वो पूछती थी कि क्या एक औरत की पहचान उसकी शादी ही है, उसकी शादी ही सब्जेक्ट है। अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक पद्मा है, एक उसकी माँ है और एक उसके पिता हैं। यह एक नाटक है। पद्मा, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। पद्मा कह रही है कि माँ एक औरत की पहचान क्या होती है। माँ बोल रही है व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम यह क्यों पूछती हो। पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, मैं दूसरे से अलग कैसे हूँ। माँ बोलती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी पुत्री हो, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, तुम मेरी एकलौती पुत्री हो और अपने पापा की प्यारी हो। पद्मा बोलती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अस हार्ट टू बेस्टो लव। पद्मा कहती है कि लेकिन पापा जो हैं वो मेरे तुलना में वो तो पैसे पर ज़्यादा केयर करते हैं और ये प्यार देने के लिए ये हर्ट करते हैं। माँ बोलती है फॉर होम डज ही सेव, वह किसके लिए सेव करते हैं, किसके लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वह सब कुछ केवल तुम्हारे लिए ही करते हैं। यू शुडंट थिंक, तुमको नहीं सोचनी चाहिए डैट कि आई हैव नो हर्ट, कि मेरे पास हर्ट नहीं है। पद्मा, बट लेकिन आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैं आपसे यह तो नहीं कहा। माँ बोलती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ। वो पद्मा की माँ बोल रही है कि पद्मा से बोल रही है कि पद्मा के पिता के बारे में कि मैं उनसे किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज, मेरा जो पहचान है उनसे लिंक्ड है, उनसे जुड़ा हुआ है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं उनसे बंधा हुआ हूँ और मैं उस बंधन का पालन करता हूँ। इंटर पद्माज फादर, और यहीं पर पद्मा के पिता का एंट्री होता है और फादर बोलते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड। पद्माज मदर, पद्मा की माँ, तुम किस बॉन्ड के बारे में, किस बंधन के बारे में बात कर रही हो। फिर माँ बोल रही है हियर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। कह रही है पद्मा की माँ पद्मा से कि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे पिता हैं, इनसे ही पूछ लो जो तुम्हें जानना है, जो तुम जानना चाहती हो। फादर बोलते हैं व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी पुत्री। माँ बोलती है शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, वह जानना चाहती है, उसकी माँ बोल रही है कि वह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या होती है। फादर, पिता बोलते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, तुम इसे जान जाओगी प्यारी जब तुम्हारी शादी होगी। पद्मा बोल रही है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमन, करे कि क्या शादी ही एक औरत की पहचान देती है। माँ बोल रही है व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, माँ कह रही है कि एक औरत पति के बिना क्या है। पद्मा व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होता है यदि कोई शादी ही नहीं करती। माँ बोल रही है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस,
तुम ऐसी हमेशा क्यों संवेदनशील प्रश्न को पूछती हो, तुम ऐसे हमेशा ही सेंसलेस क्वेश्चन क्यों पूछती हो। पद्मा बोल रही है व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, करे कि एक औरत के बारे में क्या जिसकी जो पति हैं वो डेड कर गए हैं, मर गए हैं। माँ बोल रही है कि लाइफ इज हेल फॉर हर, जिंदगी जो है ना उसके लिए नर्क है। पद्मा दैट्स इनजस्टिस, यह तो अन्याय है। माँ यू नीड नॉट टॉक जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय की बात करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा व्हाई, क्यों। माँ ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ जो भी औरतें हैं वो इस प्रकार के प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं रखती है। पद्मा व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब वे लोग किस प्रकार के अधिकार रखती है, तब वे लोग क्या अधिकार रखती है। फादर राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, पद्मा के पिता कह रहे हैं कि जो अधिकारें हैं वो सबके लिए बराबर है प्रिय। पद्मा वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, पद्मा कह रही है तब एक घर जो है वो क्यों बार्गेनिंग के लिए, सौदागर के लिए एक स्थान समझा जाता है। वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस, किसी को भी ऐसे स्थान पर नहीं जीनी चाहिए, नहीं जीवन बितानी चाहिए, नहीं जिंदगी जीनी चाहिए। फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, वेयर एवर दिया, वेयर एवर यू गो, तुमको ठीक इसी प्रकार के उत्तर मिलेंगे तुम जहाँ कहीं भी जाती हो। पद्मा बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, पद्मा करेगी लेकिन एक औरत की पहचान जो है वो तो ह्यूमन रेस के पहचान से है, मानव रेस की पहचान से है। और सोसाइटी सेंस वुमेन, यानी एक समाज को बनाने के लिए औरत का बहुत बड़ा योगदान होता है। फादर दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, फिर भी वे लोग कहते हैं कि जो शादी है वही इस पहचान को देती है। पद्मा सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, क्या एक लड़की शादी नहीं करती है तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट while an unmarried woman is called immoral and wanton, पद्मा कह रही है कि यदि कोई लड़की शादी नहीं करती है तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं होती है, और वहीं कोई अनमैरिड पुरुष रहता है तो उसको वेनरेट किया जाता है, उसको इज्जत दिया जाता है, उसको प्रतिष्ठा दिया जाता है, उसको सम्मान किया जाता है और उसे साधु कहा जाता है, कर्ण उससे साधु कहा जाता है। वाइल जबकि एक अनमैरिड जो वुमेन होती है, औरत होती है, उसे इमोरल कहा जाता है, मतलब अनैतिक कहा जाता है, खराब कहा जाता है, भला बुरा बोला जाता है। और ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं इसको। करे कि व्हाट वाज द क्वेश्चंस दैट पद्माज वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, पद्मा जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से किस प्रकार के प्रश्न या कौन सा प्रश्न जानना चाहती है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। पद्मा जो है वो अपने माँ से जानना चाहती है कि द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, कि एक औरत की पहचान क्या होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव, यानी कि पद्मा की कितने भाई और बहनें हैं। तो पद्मा केवल एक है, इसमें आप लोग देखें पद्मा केवल एक ही सिस्टर है, लिखेंगे कि पद्मा हैव ओनली वन ब्रदर एंड सिस्टर्स। उसके बाद तीसरा है व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर, पद्मा जो है वो अपने पिता से नाखुश क्यों रहती है। तो इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, क्योंकि पिता उसके जो पद्मा के जो पिता हैं वो पैसे पद्मा से ज़्यादा पैसे पर केयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर होम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा के माँ के अनुसार किसकी जीवन वो नर्क है। क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा कि अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी औरत जिसके पति मर गए हैं, डेड कर गए हैं, लाइफ इज हेल फॉर हर, उसका जीवन जो है उसके लिए नर्क है।
व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ अ। पद्मा के अनुसार ह्यूमन रेस का पहचान क्या है? तो ह्यूमन रेस के पहचान जो है कि जो ह्यूमन रेस का पहचान है वो आइडेंटिटी ऑफ वुमेन से जुड़ा हुआ है। द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। कुछ यहाँ पर ग्लोसरी वर्ड दिया है, जैसे आइडेंटिटी यानी पहचान, इंडिविजुअल, डार्लिंग यानी प्रिय, डियर, बेस्टो कन्फर, देना, चेरिश होल्ड, टू होल्ड एज डियर, चेरिश, सेंसलेस संवेदनहीन, अनरिजनेबल, सेंस विदाउट मतलब के बिना, वेनरेटेड यानी प्रतिष्ठा देना या इज्जत करना, ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, सेंट साधु, अ पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस, इमोरल हैविंग नो मोरल नैतिक नहीं, अनैतिक कह सकते हैं, अनैतिक, वांटन वांटन अनचेंज, अभिचारी कह सकते हैं, अभिचारी या इसका असभ्य हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।